फ्रेंड्स, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रेवलेंस ग्लोबली बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की एक स्टडी के हिसाब से दुनिया भर में मैक्सिमम डायबिटीज के पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइव ब्लिस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा मात्रा में डायबिटीज के पेशेंट्स में देखे जाते हैं और कैसे डायबिटीज के पेशेंट्स कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके इन इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स में इन जनरल सभी इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर मात्रा में देखे जाते हैं। कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि कैसे डायबिटीज के पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी उन लोगों को एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में डायबिटीज के पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, निमोनिया, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ 4 स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कुछ फंगल इन्फेक्शंस या इन्फ्लुएंजा, जो डायबिटीज पेशेंट्स में ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं। जान लेते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस डायबिटीज पेशेंट्स में कॉमनली देखे जाते हैं। पहला रीजन, इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन। जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी में एक एडवांस्ड ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स नामक कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो बाकी ऑर्गन्स को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी कमजोर करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज होती है कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज पेशेंट्स की इम्यूनिटी यानी कि इन्फेक्शन को फाइट करने की पावर बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम होती है। इसकी वजह से ये जो लो इम्यूनिटी पावर होती है, ये एक ओपन इन्विटेशन या न्योता देती है बाकी ऑर्गेनिजम्स को डायबिटीज के पेशेंट्स में इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जब डायबिटीज पेशेंट्स में होते हैं तो 3 एडिशनल चीजें भी देखी जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स के सिम्टम्स ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा दिन तक इनकी बीमारी चलती है, और ऐसे पेशेंट में जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं तो उन इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा देखे जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर हुए तो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में मोर्टेलिटी रेट 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। उसी के साथ साथ डायबिटीज़ के वो पेशेंट्स जिन्हें पहले टीबी हो चुकी है, ऐसे पेशेंट्स में उस टीबी के रीएक्टिवेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, वैक्सीनेशन एक सिंपल, सेफ और ईजिली अवेलेबल ऑप्शन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए। हमारे क्लिनिक लाइव ब्लिस में एक प्रोटोकॉल है। यहाँ सभी डायबिटीज पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो साल में एक बार अपना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवश्य कराएं, और नीमोवैक नामक एक वैक्सीन होती है जो लाइफ में एक बार जरूर दी जाती है सभी डायबिटीज पेशेंट्स। क्या हर डायबिटीज के पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ 4-5 स्पेसिफिक कैटेगरी के डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं जिन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहली कैटेगरी उन पेशेंट्स की जिनकी शुगर सही तरीके से कंट्रोल में नहीं रहती। दूसरी कैटेगरी वो डायबिटीज़ के पेशेंट जो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते। तीसरी कैटेगरी वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं फॉलो करते। और चौथी कैटेगरी है उन पेशेंट्स की जो अपनी नॉलेज को अपडेटेड नहीं रखते। जहाँ तक नॉलेज का सवाल है, हमारा ये वीडियो पूरी कोशिश कर रहा है कि हर डायबिटीज़ पेशेंट्स को अपनी बीमारी के बारे में एजुकेशन दे सके। तो उम्मीद करता हूं आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पसंद आ रहे होंगे।